नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। गज डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी जितने भी जुड़े हुए वीडियो को देख रहे हैं वह सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस करते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथियों इस सेशन में अपन जीके के उन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आज तक साथियों आपसे पढ़े हैं या फिर आर्मी एग्जाम में आने के लायक है या फिर साथियों पूछे जा चुके हैं। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और ऐसे प्रश्न जो हूबहू आपके एग्जाम्स में छपते आए वैसे ही प्रश्नों की साथियों इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो जिन भी साथियों को आर्मी का पेपर देना है, जिनका सपना है आर्मी में लगना, साथियों जरूरी नहीं कि वो इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर हो सकता है आप जीडी का पेपर दे रहे हो सकता है आप कलरक से दे रहे हो सकता है साथियों आप आर्मी की किसी और जैसे एमईएस की भी भर्ती आ रखी है, जैसे सीआरपीएफ की होती है, जैसे आईटीबीपी की होती है, असम राइफल का, जिनका अलग अलग साथियों जैसे एसएसबी का पेपर होता है। तो जहां कहीं पर भी आप आर्मी डिफेंस के नाम पर किसी भी क्लास में आप बैठ रहे हो वहां के लिए आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों ज़्यादा ही नहीं, अगर आपको चलो ठीक है सर हमें तो रेगुलर नहीं पढ़ना, लेकिन कम से कम इन 15 प्रश्नों में से आप 10 प्रश्नों के आंसर दे के दिखाएं। और जिस साथी के 10 प्रश्न सही हो रहे हैं वो समझना कि मेरे बहुत अच्छी तैयारी है, मैं ठीक ठाक कंडीशन पर खड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो ठीक अलग बात है। लेकिन जिन साथियों को 10% सही नहीं हो पाते हैं वो साथी रेगुलर क्लास को ज्वाइन जरूर कर ले में और अच्छे से साथियों तैयारी करने में लग जाएं। तो आ जाओ साथियों पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं कि ऑप्शन ए कह रहा है साथियों 1927 को भारत में मुंबई व कोलकाता से 2 निजी ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण शुरू कर दिया गया। और साथियों बिल्कुल आपको भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से इसकी शुरुआत जो है बाद में होती है। 1930 में जाकर इसका क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण जो होता है साथियों 1930 में होता है, जिसमें भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से इसकी शुरुआत होती है। बिल्कुल बात सत्य है साथियों, गलत नहीं है ये बात। सितंबर 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। बिल्कुल साथियों 15 अगस्त 1982 से रंगीन कार्यक्रम दूरदर्शन की राष्ट्रीय सेवा शुरू कर दी गई। 1947 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। साथियों मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर जो गलत कथन है वह ऑप्शन डी है, क्योंकि साथियों रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी जो है ये 1957 में किया गया था मेरे प्यारे मित्रों, अर्थात ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्या साथियों आपको इस प्रश्न का आंसर पता था? अगर यस तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि यह आपका ऑप्शन डी सही था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर, यह बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। साथियों गलत कथन को चूज करना है आपको। साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? त्रिवेंद्रम में है। बिल्कुल बात आपकी क्या है, यहां पर तो सत्य बात कह रहा है ये। अगला है साथियों 1957 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी पड़ा। तो मैंने साथियों आपको बता दिया भारतीय प्रसारण सेवा जो है इसकी शुरुआत 1930 में होती है। हालांकि 1927 में 2 निजी कंपनियों के द्वारा साथियों रेडियो जो प्रदर्शन है उसका आपके प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन इनका राष्ट्रीयकरण 1930 में किया गया। और साथियों रेडियो प्रसारण का जो नाम है आकाशवाणी वो 1957 में ही पड़ा था, बात कर ली थी। साथियों भारत का पहला साथियों 1974 में होता है परमाणु परीक्षण और दूसरा 1998 में होता है। तो ये परीक्षण पोखरण में किए गए थे, बिल्कुल पोखरण जैसलमेर में किए गए थे। स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति आपको नाम याद होगा। हाँ बिल्कुल, कल आपकी बात करें 11 मई थी, तो 11 मई और 13 मई 2 डेट्स को आपके ऑपरेशन शक्ति संचालित किया गया और पोखरण में आपके पूरे 25 वर्ष जो इस बार आपके कंप्लीट हो गए। 2023 में 1998 में दूसरा पोखरण परीक्षण हुआ था, तो एक 11 मई को हुआ, एक 13 मई को हुआ। तो इसके आधार पर आपको पता होगा, हाँ बिल्कुल खातोलाई पोखरण रेंज जो पड़ती है जैसलमेर। साथियों थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? क्या आंध्र प्रदेश में? क्या अरे नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। अर्थात मेरे प्यारे मित्रों यह जो ऑप्शन दिया है ना थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन आंध्र प्रदेश में, यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि थुम्बा तो कहां पर पड़ता है? अरे थुम्बा तो साथियों केरल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। अर्थात मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बात करता हूं। क्या साथियों आपका यह प्रश्न एकदम सही हुआ? अगर यस तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा यस सर सही हुआ। आ जाओ साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न कि 1789 ईस्वी में मुंबई से पहला समाचार पत्र साप्ताहिक था ये, और उसका नाम क्या था? साथियों पहला समाचार पत्र जो मुंबई से 1789 में संचालित किया गया, ये साथियों अंग्रेजी का समाचार पत्र था। कैसा था? अंग्रेजी का समाचार पत्र था और इसका नाम साथियों बॉम्बे हेराल्ड था। और बॉम्बे हेराल्ड ही बाद में साथियों बॉम्बे गजट में आगे जाकर परिवर्तित हो जाता है। वह साथियों 1803 के आसपास जाकर चेंज होगा, लेकिन पहले अपन बात की 1789 में जो प्रारंभ हुआ उसका नाम क्या था? बॉम्बे हेराल्ड था। अर्थात ऑप्शन बी मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपका सही और सटीक आंसर
हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों अगला प्रश्न, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल संचालित किया जा रहा है। साथियों, भारत की पहली कॉलेज जिसका नाम 1857 में हिंदू कॉलेज के नाम से कोलकाता में स्थापित की गई, बाद में इसका नाम बदला गया, तो इसका नाम क्या रखा गया था? साथियों देखो, 1857 की क्रांति की बात करें, उसी समय भारत में आपके हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कोलकाता में, तो इसका बाद में साथियों प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से इसकी जो है स्थापना की गई थी। बिल्कुल 1800। हाँ, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? साथियों 1899 में हरीश चंद्र सखाराम मारवेडकर ने छोटी फिल्म साथियों द रेसर्स वे मैन एंड मंकी, यह आपके बनाकर तैयार की। बिल्कुल ये बात क्या है साथियों? सत्य है। पूर्णतया भारतीय प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी और इसके निर्माता धंधीराज गोविंद फाल्के अर्थात दादा साहब फाल्के साथियों इसके निर्माता थे और ये 1913 में बनाई गई थी। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगली साथियों, भारत की सबसे जो पहली प्रथम फिल्म जो है पुंडलिक, जिसका निर्माण जो है साथियों थी टोरेनी व एनजी चित्रे ने 1912 में किया, परंतु यह ब्रिटिश टेक्नोलॉजी पर थी, इसे भारतीय दर्जा नहीं मिला था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत की पहली रंगीन फिल्म तमिल भाषा में कालिदास बनी, क्या ये बात सत्य है क्या? तो साथियों भारत की पहली रंगीन फिल्म जो है ये कालिदास ही थी, अर्थात ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप मेरे प्यारे मित्रों मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी बनी थी, क्या कन्याकुमारी थी क्या? यह भी आप बता देना। साथियों 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? मेरे प्यारे मित्रों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि 1 रुपये का नोट, साथियों 1 रुपये का नोट जो है ना, ये आपके कौन जारी करता है? ये वित्त मंत्रालय जारी करता है, अर्थात भारत सरकार जो स्वयं है ये 1 रुपये के नोट जो जारी करता है। हालांकि रिजर्व बैंक साथियों बाकी जो नोट है वह रिजर्व बैंक यानी RBI यानी कि साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपके जारी करता है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 2 रुपये व उससे बड़े नोट कौन जारी करता है? तो साथियों ये बात तो मैंने आपको अच्छा से एक साथ ही समझा दी है कि साथियों 1 रुपये के बाद का जो भी नोट होगा वह साथियों कौन जारी करेगा? वह RBI जारी करेगा। RBI की साथियों आपके 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। 1 अप्रैल 1934 का जो अधिनियम था उसके तहत में आपके 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किस दिन किया गया? तो साथियों मैंने अभी आपको बताया था 11 व 13 मई को यह जो है पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया 1998 में, जिसका साथियों नाम जो क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति जो है ये ऑपरेशन शक्ति नाम इसका रखा गया था। और साथियों आपको पता होगा कल ही आपकी 11 मई थी और इस 11 मई को इस परमाणु परीक्षण को साथियों पूरे के पूरे जो है 25 वर्ष जो आपके क्या हो गए थे? कंप्लीट हो गए थे। अर्थात इस पोखरण परीक्षण की कल आपकी सिल्वर जुबली थी। कुल मिलाकर बात यही कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन ए साथियों आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले साथियों आपको बता दूं कि अभी तक भी आपने हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को गज डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब ना कर रखा है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को आप क्या कर लेना? प्रेस कर लेना। वीडियो पसंद आ रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगले प्रश्न की ओर बात करता हूं साथियों, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो साथियों भारत की और पाकिस्तान की और श्रीलंका की, इन सब की तो रुपया ही है। साथ ही साथ साथियों कई बार कंफ्यूजन रहता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में मेरे प्यारे मित्रों अच्छे से ध्यान रखना कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। क्या नाम है? टका। रुपया नहीं है बांग्लादेश की, बांग्लादेश में टका है। लेकिन साथियों जो आपके नेपाल है, इस नेपाल की बात करें तो नेपाल की मुद्रा को साथियों क्या कहा जाता है? नेपाल की मुद्रा को रुपया ही कहा जाता है। अच्छे से आप ध्यान रख लेना। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला साथियों एक बहुत प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रूप ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? साथियों रूप ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात करें तो साथियों यह आपके पामीर के पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामीर का पठार। पामीर के पठार को साथियों विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। बिल्कुल ध्यान रखना, रूप ऑफ द वर्ल्ड। साथियों यहाँ पर चीन, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो पामीर का पठार साथियों कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत में। बिल्कुल साथियों यहाँ से आपकी कैलाश पर्वत श्रृंखला, यहीं से हिंदू श्रृंखला, तो ये जो श्रृंखलाएं आपकी इसी से निकलती है। अर्थात ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कोरोना वायरस का आधिकारिक जो नाम है साथियों यह क्या था? कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या था? सार्स, मर्स, HINI,
या फिर कोविड-19। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखना, कोरोना बीजिंग जो आपके चाइना की बात करें, चीन के वुहान शहर से साथियों जिसकी शुरुआत हुई और जिसने संपूर्ण विश्व में तबाही मचा दी। बिल्कुल साथियों, यह कोविड-19 के नाम से आधिकारिक रूप से जाना जाता है। अगला ये रहा साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज जो है ये किस देश का है। साथियों एक तो पूछा जाता है चांद सितारे वाला, तो चांद सितारे वाला तो यह आपका किसका है, ये आपके भारत के बेटे पाकिस्तान का है। साथ ही साथ में ध्यान रखना साथियों, भारत का जो है, भारत का तिरंगा जो है वह भारत का हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है किसका है, तो साथियों 5 सितारों वाला किसका हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा, चीन का हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। तो ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न देखो ये रहा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्यारे मित्रों बहुत अच्छा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे इस प्रश्न का आंसर देवें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। और साथ ही हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म गज डिफेंस एकेडमी को आप क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस कर लेना। साथियों प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ यह आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखना प्रथम विश्व युद्ध जो है साथियों वह 1914 से लेकर 1918 तक आपके हुआ था, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और साथियों ध्यान रखना द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध साथियों 1939 से लेके आपके 1945 तक यानी कि 1939 से लेकर 1945 के मध्य आपके द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अर्थात मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। हाँ, बुल फाइटिंग साथियों किस देश का राष्ट्रीय खेल है, जापान का, कनाडा का, स्पेन का या यूएसए का। तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना ये स्पेन का हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र सभी ऐसा करेंगे, ऐसी मुझे आशा उम्मीद है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि विश्व में सबसे गहरा, ये गहना लिखा है साथियों, गहना नहीं है गहरा है, क्या है ध्यान रखना, ये गहरा महासागर कौन सा है। तो साथियों आपको पता होगा विश्व में टोटल 5 महासागर है। कितने महासागर है, 5 महासागर है। और इनमें सबसे बड़ा महासागर साथियों कौन सा है, वह प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर साथियों सबसे क्या है, गहरा महासागर है। इसी को रेड सी के नाम से भी कई जगह जाना गया है, क्योंकि इस प्रशांत महासागर के अधीन ही साथियों आपके जापान राष्ट्र जो इसके किनारे पड़ता है। और इसीलिए साथियों हो सकता है इसको रेड सी, क्योंकि जापान में सर्वाधिक क्या आती है, ज्वालामुखी जाती है। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे साथियों आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों का किसके कितने प्रश्न सही हुए, आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी के 10 से अधिक प्रश्न ही सही हुए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें और लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।